This meeting is being recorded. हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम एम्प्लॉय का सारा डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम एम्प्लॉय की अटेंडेंस को मार्क करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो डेटाबेस के अंदर जाके देख लेते हैं कि हमारे अटेंडेंस टेबल के अंदर कौन से फील्ड्स अवेलेबल है। पहली तो है हमारे अटेंडेंस आईडी, जो कि हमारी प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट होने वाली है। उसके बाद है हमारी एम्प्लॉय आईडी। ओके, तो एम्प्लॉय आईडी इस टेबल के अंदर हमारी क्या है, फॉरेन की है। फॉरेन की का मतलब क्या होता है, किसी और टेबल की प्राइमरी की को जब हम यूज करते हैं किसी और के टेबल के अंदर, तो उसे ही हम बोलते हैं फॉरेन की। ओके, तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर हमारी फॉरेन की क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, जो कि रेफर कर रहे हैं हम एम्प्लॉय टेबल के प्राइमरी की को। उसके बाद हमारे पास है मंथ, डेज प्रेजेंट। ओके, उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर कितने दिन वो प्रेजेंट था, फॉर एग्जाम्पल 20 डेज या फिर 30 डेज या फिर 25 डेज लाइक दैट। उसके बाद में आ जाता है कि कितने डेज एब्सेंट है, 1 डे 2 डे और 4 डेज। ओके, इस तरह से हम डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं अटेंडेंस टेबल के अंदर। तो इसके लिए हम सिंपल क्वेरी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जाने वाला है, क्यों, क्योंकि ये कौन से टाइप की क्वेरी आने वाली है, हमारी डायनामिक टाइप की आने वाली है। ओके, डायनामिक टाइप की क्वेरी आने वाली है। सो डायनामिक क्वेरी के अंदर हर टाइम डेटा हमारा चेंज होने वाला होता है, तो हमें वैल्यू तो यूजर से ही लेने हैं। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पहले तो यूजर को मैसेज दे देते हैं सिंपल सा, एंटर। क्या एंटर करवाना है हमें सबसे पहले यूजर से, तो एम्प्लॉय आईडी एंटर करवानी है। उसके लिए हम यूजर को बोलेंगे कि एंटर यूअर, फिर एंटर एम्प्लॉय आईडी। और हमने एम्प्लॉय के लिए एक मॉडल टेबल भी बनाया था, मॉडल क्लास बनाया था, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे देखते हैं हम, देखो ये एम्प्लॉय मॉडल बनाया था, मॉडल क्लास बनाया था हमने। तो उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया था, करेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, कहीं यूज करेंगे हम डेटा को सेट करने के लिए, और यहाँ से ही डेटा को हम गेट करने वाले हैं। तो सेटर और गेटर मेथड तो हमने ऑलरेडी बना के रखी है इसके अंदर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उसे यूज करने वाले हैं। हमारे पास इसमें एक ही मेथड आने वाली है, इंसर्ट अटेंडेंस। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर मेथड के स्टार्टिंग के अंदर हम एम्प्लॉय के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एम्प्लॉय EMP करके इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। यूजर से हमने बोल दिया है कि आप क्या करो, आपकी एम्प्लॉय आईडी एंटर करवा दो। तो हम उसको एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय क्लास के अंदर सेट करने वाले हैं एम्प्लॉय आईडी में। ये एम्प्लॉय आईडी में नहीं जाएगा, ओके, माय बैड। हमें इसको अटेंडेंस के अंदर लेना होगा। ओके, तो अटेंडेंस के अंदर हमने पैरामीटर को अभी तक डिफाइन नहीं किया था, प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं किया था। ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं जो जो हमें रिक्वायर्ड है। तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, प्राइवेट EMP, प्राइवेट इंटीजर। ओके, EMP आईडी रिक्वायर्ड है। उसके बाद प्राइवेट क्या चाहिए हमें, प्राइवेट डे प्रेजेंट, डे एब्सेंट। ओके, अभी तो हमें स्ट्रिंग में जाएगा हमारा मंथ। उसके बाद प्राइवेट इंट डे प्रेजेंट। ओके, प्राइवेट इंट डे एब्सेंट। ठीक है, और कोई वेरिएबल की जरूरत है क्या, हमें एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, अटेंडेंस आईडी भी ले लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी ले लिया है, प्रेजेंट डेज भी ले लिए, एब्सेंट डेज भी लिए। ओके, तो अभी हमारा सिर्फ अटेंडेंस आईडी रह गया है। ओके, तो अब हम उसे भी ले लेते हैं, इंट अटेंडेंस
आईडी। ठीक, अब गेटर सेटर मेथड भी बना लेते हैं साथ ही साथ। ओके, उसके लिए हमें रिसोर्स में जाना होगा और यहाँ से हम जनरेट कर लेंगे गेटर सेटर मेथड को, सिलेक्ट और कर लेंगे और यहाँ पे जनरेट। ठीक है, तो अब ये जनरेट हो चुके हैं। फिलहाल यही गेटर सेटर मेथड पे ही रुकते हैं, हम टू स्ट्रिंग ना बनाएंगे, ना ही हम अभी के लिए कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ओके, चलते हैं अटेंडेंस डाउन में, और यहाँ पे इम्प्लॉय के अलावा हम क्या करते हैं, अटेंडेंस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अटेंडेंस ATT कर लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू अटेंडेंस, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी रेफरेंस भी चेंज कर लेते हो। ठीक है, सेट, हमें यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी को सेट करवाना है, यहाँ पे हम एससी डॉट नेक्स्ट इंट कर लेते हैं। उसके बाद अटेंडेंस डॉट सेट इम्प्लॉय, ओके इम्प्लॉय आईडी हो चुका है, मंथ ले लेंगे, एससी डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे हमने मैसेज नहीं लिखा है तो मैसेज लिख लेते हैं यूजर के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, प्रिंट एलन, और इसके अंदर इंटर मंथ, मंथ पास कर लिया हमने। अब कितने डेज प्रेजेंट था वो लेना है हमें, इंटर डेज, इंटर प्रेजेंट डेज। ओके, अटेंडेंस डॉट सेट प्रेजेंट डेज प्रेजेंट, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, सेम ऑप्शन के लिए भी ले लेते हैं, इंटर एम्प्लॉय absent डेज। ओके, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैसेज को मॉडिफाई कर लेते हैं, एम्प्लॉय एंड डेज। ठीक है, इसको भी पहले सेट कर लेते हैं, अटेंडेंस डॉट सेट प्रेजेंट डे, एससी डॉट नेक्स्ट, प्रेजेंट नहीं हमें एब्सेंट चाहिए था, सेवन डेज। ओके, एससी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, जो जो हमें चाहिए था हमने यूजर से एंटर करवा लिया। अब हम क्वेरी लिख लेते हैं, स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू, कौन से टेबल में करवाना है, अटेंडेंस में करवाना है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, अटेंडेंस। ठीक है, क्या क्या इंसर्ट करवाना है, वो कॉलम के नेम हमें देने होंगे यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी को इंसर्ट करवाना है, तो हम EMP आईडी ले लेंगे यहाँ पे, EMP आईडी। कॉलम के नेम भी सेम होने चाहिए जो भी आपने टेबल क्रिएट करते हुए दिए होंगे। ओके, अदरवाइज कॉलम नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज। ओके, ठीक है, वैल्यूज, वैल्यू के अंदर क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। तो ये हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बन चुका है, मतलब हमने क्वेरी लिख ली है बेसिकली। अब हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करेंगे, डायनामिक क्वेरी होने की वजह से PR इज इक्वल टू क्वेश्चन का यूज करेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्वेरी यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद PR डॉट
सेट इंट है, ओके, इंटीजर टाइप की वैल्यू सेट करने वाले हैं, तो सेट इंट कर देते हैं और यहाँ पे हम att.गेट एम्प्लॉय, क्या है हमारा रेफरेंस नेम, att तो है करेक्ट, ओके, यहाँ पे हमारा सेमीकोलन मिस है, ठीक है, अब नहीं होगा कोई इशू। गेट एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे हमें एक्सेप्शन आ रहा है तो हम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं ट्राई कैच के हेल्प से। हमने यहाँ पे मंथ नहीं इंसर्ट कराया, पे मंथ ले लेते हैं, मंथ के मिस कर दिया था हमने मंथ को, मंथ, ठीक है, ओके डन। इसके बाद पीआर डॉट सेट नहीं है हमारा मंथ, ओके, एंड देन टी डॉट गेट मंथ, पीआर डॉट सेट इंट जाएगा यहाँ पे 3 और att डॉट गेट 10 जाएगा। अभी लास्ट हमारा बचा है अपसेंट, अभी हम इसे एग्जीक्यूट कराते, पीआर डॉट एग्जीक्यूट एंड अपडेट, ठीक है, यहाँ से हमें अगर हमारी सक्सेसफुली हिट हो जाती है तो हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होने वाली है, तो इसकी वजह से हम एक इफ कंडीशन दे देते जिसके अंदर हम लेने वाले की रोज की वैल्यू अगर हमें ग्रेटर देन 0 आती है दैट मीन्स कि हमारा सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो चुका है, सीसो, और यहाँ पे फिर देंगे इंसर्ट इंसर्ट डेटा into attendance सक्सेसफुली, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमें यहीं पे आने वाला है, इसको एक बार रन करके देखते हैं, मेन क्लास पे रन करते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेरी को इंसर्ट कराते हैं, कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी में यहाँ से डेटाबेस से ले लेती हूँ, स्टार फॉर्म एम्प्लॉय कर लेते हैं, और हमारे पास 2 और 3 का है ना, करेक्ट, तो हम यहाँ पे 2 पास कर लेते हैं, उसके बाद मंथ हम सितंबर दिन डे 20 ले लेते हैं और 7 डेज ऑब्सेंट ले लेते हैं, एक्सेप्शन आया हमें वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर फॉर, ओके, अटेंडेंस के अंदर एक बार वेरीफाई करते हैं हमने क्या गलत किया है, ओके करेक्ट, यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज नहीं करी थी जो कि हमारी थी, तब हम फिर से इसे करते हैं,
ठीक है, तो आईडी 2 लेनी है। ट्वेंटी डेज प्रेजेंट थे और 11 डेज अब्सेंट थे। ओके, देखो इंसर्ट डेटा इनटू द अटेंडेंस सक्सेसफुली। अब एक बार चेक कर लेते हैं टेबल के अंदर जाके कि हमारा डेटा एक्चुअल में स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। फायर करते हैं क्वेरी को। हो चुका है, देखो अटेंडेंस आईडी 1 आ गई है जो कि ऑटो जनरेटेड थी। एम्प्लॉय आईडी 2 हो गई। मंथ दिसंबर, 20 डे प्रेजेंट था और अब्सेंट है 11 डेज। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। हमने आज क्या देखा है बेसिकली, आज हमने अटेंडेंस के अंदर हम कैसे डेटा इंसर्ट करेंगे, ओके, वो देखा है। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं पेरोल को, ओके, कि हम कैसे किस तरह से पेरोल को जनरेट करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।